अस्सलाम वालेकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। पीर महल थाने के हवालात में मुलजिम की मुबैना हलाकत। थाना सदर में डकैती की वारदातों में मतलूब मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम की हलाकत खुदकुशी या तशद्दुद। हलाक मुलजिम बिलाल की वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल, साबिक SHO थाना आरोती, ASI सरफराज, कांस्टेबल अवैस नामजद। मुकदमे में मोहम्मद अली हिराज, शहजाद हिराज, साबिर शाह नामी 3 अशखास नामजद। बिलाल की हलाकत पुलिस तशद्दुद से हुई। वालिदा पुलिस ने हमारे मुखालिफिन के एमा पर बिलाल को तशद्दुद करके हलाक कर दिया, जबकि पुलिस तर्जुमान मुलजिम बिलाल ने गिरफ्तारी पर अपना सर हवालात की जमीन पर जोर जोर से मारा। पुलिस तर्जुमान सर में चोट लगने से मुलजिम बिलाल की हलाकत हो गई। बात करेंगे जलालपुर पीरवाला में इंक्रोचमेंट की। जलालपुर पीरवाला में इंक्रोचमेंट के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। तफसील के मुताबिक चीफ ऑफिसर मुल्तान और DSP सिटी ट्रैफिक की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस जलालपुर की जानिब से रोड यूजर्स की सहूलत के लिए तजावुजात रेडी मालिकान को ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालने से रोकने के लिए इन्फोर्समेंट के साथ साथ आगाही फराहम की जा रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जलालपुर की जानिब से परमिट रोड और शुजाबाद रोड में मौजूद रेडी मालिकान को आगाही फराहम की जा रही है कि अपनी रेडियों को सड़क किनारे खड़ा न करें, बल्कि गली मोहल्लों में चलते हुए अपनी अशिया को बेचें। रोड यूजर्स को मुल्तान पुलिस की तरफ से आगाही फराहम की जा रही है। शहरियों से इल्तमास है कि रोड पर खड़े हुए रेडी वालों से खरीदो फरोख्त से इज्तनाब करें और ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का साथ दें। जी सर, क्या अक्सर इंक्रोचमेंट के हवाले में अपने अफसान जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान, DSP हेडक्वार्टर मुल्तान साहब के हुक्म के मुताबिक आगे माह रमज़ान आ रहा है। हम अभी से ही उसके हवाले से वर्किंग शुरू कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट जो रोड पे रेडियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्हें अभी से रिमूव करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और इंशाअल्लाह इसे रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखा जाएगा ताकि जलालपुर शहर में आने वाले शहरी आसानी से सफ़र कर सके और अपने रिपोर्ट कर सके। सांघर से रिपोर्ट करेंगे गुलाम कादिर। सांघर काल में मियां बीवी की तल्ख कलामी हुई। बीवी ने कार से निकलकर मटराव केनाल में छलांग लगाई। पीछे खामन भी कूद पड़ा, दोनों डूब गए। सांघर में रात के तीसरे पहर मियां बीवी ने मटराव केनाल नहर में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर जिंदगी का खात्मा कर लिया। 32 साला मियां फिदा हुसैन शाह और 25 साला अहलिया मेहरुन्निसा शाह के नाम से शनाख्त हुई। अफसोसनाक दिलखराश वाक़या इस वक्त पेश आया जब मियां बीवी अपनी 7 साला बेटी रुकैया, 6 साला भतीजी और अपने अजीज कजन राजी शाह के हमरा टंडो आदम से रूहानी इलाज दामो दरूद करवाकर अपने घर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कार में मौजूद अजीज राजी शाह वाक़े की इत्तला दी। पुलिस की तफ्तीश करदा इत्तला के मुताबिक दोनों मियां बीवी के घरेलू तनाज़े पर तल्ख कलामी हुई। खामन फिदा हुसैन शाह ने गाड़ी रोकी तो बीवी मेहरुन्निसा ने तैश और जल्दबाजी में मटराव केनाल में दौड़कर छलांग लगा दी। बीवी के पीछे 32 साला खामन फिदा हुसैन शाह ने भी नहर में कूदी लगाई, जबकि दोनों मियां बीवी मटराव केनाल की मौजू में डूबकर जान बहक हो गए। सांघर पुलिस स्टेशन के SHO अली अकबर खोकर जय हादसा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इलाका मकीन और दीगर अजीज़ व अकारीब जय हादसा पर पहुंच गए। नाशों की तलाश के लिए माहिरीन तहराकी टी भी तलब की गई। नाशों की तलाश जारी है, जिनमें से शौहर की लाश मिली है, जबकि छोटी बच्ची रुपया दीगर को घर रवाना कर दिया गया। इंतजामिया का कोई भी अफसर मौजूद नहीं था। बुरसा ने बताया कि इंतजामिया हमसे कोई ताउन नहीं कर रही और न हमसे रब्ता किया है। हमने अपनी मदद आपके तहत इंतजाम किए हैं। लाश को सिविल अस्पताल सांघर मुंतकिल किया गया। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। कबीरवाला हवा की बेटी के साथ ज्यादती का ड्रॉप सीन। किरण बीबी की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आ गई। कबीरवाला थाना सराय सिद्धू की हदूद चौपराहटा की रिहायशी शौहर की दूसरी बीवी पर ज्यादा तवज्जो होने की गलतफहमी का शिकार शादीशुदा खातून किरण बीबी ने नशा आवर गोलियां और कलाई की रग काट कर मुबैना तौर पर खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। बेहोशी की हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देवर बाबर ने मीडिया को बताया कि भाभी ने तमाम तर इकदामात खुद किए। हम पर दर्ज करवाई गई FIR हकाइक के मनाफी है और झूठ के सिवा कुछ नहीं। हर फॉरम पर अपनी बेगुनाही का हलफ देने को तैयार हूँ। देवर बाबर ने कहा कि किरण बीबी ने 1.5 साल पहले अदालत से खुला लेकर भाई कसवर से शादी की थी। अपने शौहर 3 बच्चे भी छोड़ दिए। कसवर ने 6 माह पहले दूसरी शादी की। 2 माह पहले भाई मजदूरी के लिए सऊदी अरब चले गए। किरण बीबी को मुबैना शक हुआ कि कसवर मेरे साथ बात नहीं करता, दूसरी बीवी से बातें करता होगा, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर इसने खुदकुशी की कोशिश की। हमारी आला हुकाम से अपील है कि आला सतह पर इंक्वायरी करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए।
मंडी बहाउद्दीन मारूफ फोक गुलकार पर गुजरात में कातिलाना हमला, एक म्यूजिशियन जाँ बहक, 2 जख्मी। मंडी बहाउद्दीन गुलकार सुहेल इमरान 2 साथी म्यूजिशियंस के साथ फंक्शन से वापस आ रहे थे। जिला गुजरात के इलाके लंगे के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। 55 साला जावेद म्यूजिशियन मौके पर जाँ बहक, जबकि सिंगर समेत 2 जख्मी हो गए। मकतूल 5 बच्चों का बाप और घर का कफील था। जख्मियों को अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल किया। जख्मी और मकतूल मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी हैं। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मोरो के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मफरूर सज्जाद उर्फ सज्जो माची को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। जख्मी सज्जाद माची का तालुका अस्पताल मोरो ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद फराहम करके मजीद इलाज के लिए नवाबशाह सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। SHO मोरो मुजीबुर रहमान का कहना था कि पुलिस गश्त कर रही थी कि इत्तला मिली। जब हम केले के बाग के मुकाम पर पहुंचे तो डाकुओं से मुकाबला हो गया। एक डाकू सज्जाद उर्फ सज्जू माची को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उसके 4 साथी फरार हो गए। सज्जाद उर्फ सज्जू के खिलाफ मोरा समेत मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं, जिसने हाल ही में एक मजदूर से रकम छीनी थी। इससे एक पिस्तौल और 3 गोलियां भी बरामद, जबकि उसके खिलाफ और मजीद पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज किया जा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक, बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent student mobile app, interactive parent teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। एडमिशंस आर ओपन नाउ। कॉन्टैक्ट अस। यासीन मॉडल स्कूल, मेन शमशतू रोड, खटको पुल, पेशावर। 0300 577 4848। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला मुंतखब हो गए। वजीर आला के इंतखाब में मजमूई तौर पर 148 अरकान ने हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह को 112 अरकान की हिमायत हासिल हुई। MQM के अली खुर्शीदी को 36 अरकान की हिमायत हासिल रही। मुराद अली शाह सिंध के वजीर आला मुंतखब हो गए। गुलजार अहमद रिपोर्ट करेंगे। 7 शरीफ बरसग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स मुबारक की कदीमी और रवायती रसूमात की पहली मेहंदी का आगाज़ हो गया। कश्ती काफिज से सैयद इमदाद अली शाह कलियारी और सैयद राजा शाह कलियारी की क़यादत में उर्स मुबारक की पहली मेहंदी निकाली गई। मेहंदी की तकरीब में 7 के 14 काफियों के सरबराहान और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काफिला कदीमी और रवायती रास्तों से होता हुआ दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर पहुंचा, जहां मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने के बाद दुआ की गई। मजीद मीडिया से गुफ्तगू में सैयद इमदाद अली शाह ने कहा कि मेहंदी की रस्म बहुत कदीमी है, जो हर साल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाती है। कोटरी साइड लेबर स्क्वायर फेज 3 के इलाके मकीन कोटरी साइड पुलिस के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक कोटरी साइड लेबर कॉलोनी की रहायशी मसमात हाजरा, फातिमा, सलमा, हनीफा, मोहम्मद उमर और सामल ने सिंध प्रेस क्लब कोटरी एट जामशोरो पर पहुंचकर मीडिया को बताया कि साइड पुलिस बगैर किसी सर्च वारंट के रात गए तकद्दुस को पामाल करते हुए घरों में घुसकर खातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से 50,000 शनाख्ती कार्ड और दीगर कीमती सामान ले गए और हमारे नौजवान अली रजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अहले खाना की चीखो पुकार पर पुलिस चोरों की तरह सामान लेकर फरार हो गए। उन्होंने DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो और DSP जामशोरो से मुतालबा करते हुए कहा कि साइड पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत पुलिस वर्किंग का जायजा लेने अचानक थाना सैटेलाइट टाउन पहुंच गए। डीपीओ ने थाने के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, माल मुकदमात, हवालात और बिल्डिंग का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ने थाने के तकमील रिकॉर्ड में गफलत, लापरवाही पर एसएचओ और मुहर्रर थाने की सख्त सरजनिश की वार्निंग जारी करते हुए थाने में मौजूद कंप्लेंट से पुलिस के रवैये से मुतालिक इस्तफसार किया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने कहा कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू किया जाए, दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई करके मेरिट पर मुतासरीन की बरवक्त दाद रसी की जाए, ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। डीपीओ का कहना था कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। चीचा वतनी में रमजान अल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई का तूफान, अशिया खुरनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, शहरी परेशान होकर रह गए। शहरियों की परेशानियां मजीद बढ़ गई। महंगाई कंट्रोल करने में इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। माफिया बेलगाम नजर आने लगी। दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतें वसूल करने लगे। मजीद जानते हैं चीचा वतनी से नुमाइंदे यूनुस शहबाजी से। जी यूनुस शहबाजी, अपडेट कीजिएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी शहर चिचावतनी में। माह रमज़ान आते ही महंगाई की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। महंगाई का तूफ़ान, खुर्दनोश एशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। शहरी परेशान होकर रह गए हैं। शहरियों को कहना है कि इस मुक़द्दस महीने में कम से कम मुसलमानों को खुदा का खौफ करना चाहिए और महंगाई को कम से कम करना चाहिए। इंतज़ामिया भी महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नज़र आती है, कोई सुनने वाला नहीं है। माफिया बेलगाम है, अपनी मर्जी की तमाम अशिया अपनी अपनी कीमतों पर फरोख्त कर रहा है। ख़ासकर माह रमज़ान आते ही खाने पीने की अशिया, घी, आटा, दालें, चीनी समेत फ्रूट और सब्जियों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। हर दुकानदार अपनी मनमर्जी से रेट बढ़ाकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरियों का ज़िली इंतज़ामिया साहिवाल और चिचावतनी इंतज़ामिया से कहना है कि इस मुक़द्दस महीने में महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इसका फौरी नोटिस लिया जाए। यूनुस शहबाजी, चिचावतनी। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। दौलतपुर में शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। गांव दीनो मशीन में होने वाली महफिल में उलमाए कराम ने शब बारात की फजीलत बयान करके समा बांध दिया। दौलतपुर में भी शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। गांव दीनो मशीन में सरदार याहिया बख्तियार, सैफुर रहमान, नासिर अली, मिलाद सरवर भट्टी और अजहर सत्तार भट्टी की क़यादत में शब बारात की महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल के मेहमान खुसूसी पीर सैयद अब्दुल रशीद, जामे गौसिया कादरिया मस्जिद दीनो मशीन के इमाम खतीब अल्लामा कारी जावेद अहमद कादरी, मौलाना मसूद अहमद कुरैशी ने महफिल शब बारात की फजीलत बयान करके महफिल को चार चांद लगा दिए। महफिल से पहले मासूम बच्चों मुनीबा राइन, मुजीब सैफ, जैन भट्टी, मोहम्मद अवैस, हंजला अजहर, फहद शहजाद ने आकाए दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातों का नजराना अकीदत से पेश किया। महफिल शब बारात के अख्ताम पर लंगर भी तकसीम किया गया। मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। पेटी अलिफ मरकज के हिदायत पर शहीद उस्ताद हिदायत लोहार के खून से इंसाफ के लिए पेटी अलिफ नौशहर फरोज के सदर पीर मजहर की क़यादत में प्रेस क्लब नौशहर फरोज के सामने एहतजाजी रैली और मुजाहरा भी किया गया। एहतजाज में नौशहर फरोज के मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीम के रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली में पेटी अलिफ तालुका नौशहर फरोज के सदर लाला अब्दुल सत्तार, नौशहर फरोज टाउन सदर आफ्ताब अहमद, उस्ताद शकील, उस्ताद तुफैल, सियासी रहनुमाओं में असद चांडियो, जैनब पीरजादा, महानूर शेख और दीगर ने खिताब में कहा कि उस्ताद कलमकार होता है। हिदायत लोहार को नसीराबाद स्कूल ड्यूटी पर जाते हुए के पुलिस स्टेशन के आगे बेरहमाना कातिल किया गया। उनके कातिलों में गिरफ्तार करके उनको सख्त सजा दिलवाई जाए और उनके वर्षा से इंसाफ किया जाए। मजीद कहा पेटी अलिफ मरकजी क़यादत समेत सिंध के उस्ताद उनके वर्षा के साथ हैं और उनको इंसाफ मिलने तक साथ रहेंगे। खबर शामिल करते हैं शजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल हेड वफाकी मोहतसिब मुल्तान का पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। रीजनल हेड महमूद जावेद भट्टी, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मलिक ने पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान का दौरा किया। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट मुल्तान की टीम ने पासपोर्ट ऑफिस के मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा करके सहूलियात का मुआयना किया। दरखास्त गुजारों को दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। ज्यादातर शिकायत पासपोर्ट की प्रिंटिंग डिलीवरी में गैर जरूरी ताखीर से मुतालिक थी, जिस पर रीजनल हेड महमूद जावेद भट्टी ने मुतल्लिका हुकाम को पासपोर्ट की फराहमी में तेजी लाने की हिदायत की।
जबकि बादशाह दरखास्त गुजारों के लिए इजाफी बैंक काउंटर बनाने की हिदायत की गई। ब्रीफिंग में पासपोर्ट ऑफिस के साउथ इंचार्ज फवाद भट्टी ने मुल्तान के दफातर के बारे में भी बताया। मजीद ये कि नादरा की इसी तरह की शराइत पर पासपोर्ट अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ ज़ेर बहस महमूद जावेद भट्टी ने लोगों की तकलीफ और शिकायत को कम करने के लिए अपनी हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद गैस के भारी भरकम बिलों ने शहर की आवाम की चीखें निकलवा दी। गैस के हजारों रुपए बिल आने से शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने एहतजाज करते हुए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। पहले बिजली के भारी बिलों ने हमारी कमर तोड़ दी, ऊपर से गैस के बिलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आए रोज गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा, जिसकी वजह से आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। उनका कहना था कि ये बिल कैसे अदा किए जाए। शहरियों, अवामी समाजी हलकों ने निगरान हुकूमत से गैस, बिजली की कीमतें कम करने और महंगाई को खत्म करने का मुतालबा किया। उमरकोट से रिपोर्ट करेंगे हैदर लगारी। जश्न शब बारात उमरकोट निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। अज़ा खाना अबू तालिब पंचपीर मरकजी इमाम बारगाह में जश्न मुनाकिद हुआ। जश्न को गुलाम सईद इमरान अब्बास काज़मी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि शब बारात मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह पाक निदा देता है कि ऐ बंदे मेरे घर में आ, मेरी इबादत कर, मैं आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत करूँगा, आपके गुनाहों की मग़फ़िरत करूँगा, अपने बंदे के रिज़्क़ में बरकत करूँगा। दुआ को कबूल कराने की रात है। आखिर में पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई और दूसरी जानिब मस्जिद कासमिया में सलात व तस्बीह और ख़त्म कादरिया और इबादत की गई। जश्न को मौलाना नुमान कादरी ने खिताब किया, कहा कि हमको आज की रात इबादत करने और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने की रात है। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे और अपनी इबादत की तौफ़ीक दे और सब मुसलमानों में इत्तेहाद और बरकत दे। आखिर में लंगर भी तक़सीम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे बारात, शबे नीम शाबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये वो शब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निदा देता है कि बंदे मेरे घर में हाज़िर हो जाएं और मेरी इबादत करें, ताकि मैं आपकी दुआओं को कबूल करूं, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत करूं। और आज की वो रात है जो मलाइका निदा देते हैं कि है कोई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आए, दुआ मांगे और अल्लाह उसकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। आज शब बारात की महफिल हमारे मस्जिद कासमिया में, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मनाई गई, और ऊपर हमारे इधर लंगर का एहतमाम भी हर साल की तरह होता है। और ये है कि इधर रात जागने का एहतमाम भी होता है, जो कि 12 बजे के बाद सलात तस्बीह की नमाज का भी एहतमाम होता है। तो देखिए मुसलमान इसमें भरपूर शिरकत भी फरमाते हैं और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के हमारे हालात भी अच्छे हों, ताकि अल्लाह तबारक इसको नेक और अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। कोर्ट उर्दू ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसओ डिपो महमूद कोट तवील मुद्दत से पाइपलाइन पर क्लम्प पकड़े जाने के बावजूद भी कार्रवाई न हो सकी, जिससे ऑयल माफिया सरगर्म, हुकूमत को करोड़ों का नुकसान। अगर पहले जितने भी क्लम्प पकड़े गए, इनमें अक्सरियत मुद्दई पीएसओ अफसर की लापरवाही है, जिसकी वजह से बार बार क्लम्प लगते रहे हैं। खुरम गिरमानी इनकी इंतजामिया का हिस्सा है। तेल माफिया की मिलीभगत की वजह से तमाम केस फाइलों की नजर हो गए। आला अदालतों में जाकर मुद्दई खुरम शहजाद गिरमानी के और पुलिस इंतजामिया के केस की अच्छे तरीके से पैरवी ना करने, मुलजमान से भारी रिश्वत वसूल करने की वजह से किसी भी मुलजिम को आज तक मुजरिम साबित ना किया जा सका, जिसकी वजह से तेल माफिया दनदनाते फिर रहे हैं। मिली भगत है। मकामी पीएसओ अफसर खुरम गुरमानी ने आज तक कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की, इस वजह से चोरियां बढ़ती जा रही हैं। पीएसओ अफसरान खामोश। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे गुजरावाला सनाउल्लाह खान साफी से। नौशहरा विरका के इलाके लंडे शरीफ आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया बेकर रहमतुल्लाह में आला हजरत साईं खैरदीन का 3 रोजा 71वां उर्स मुबारक ज़ेर क़यादत गद्दी आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया रहमत लंडे शरीफ मियाँ गुलाम हुसैन शाह मुनक़्क़िद हुआ। उर्स मुबारक निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स ज़ेर क़यादत गद्दी नशीन हज़रत मियाँ गुलाम हुसैन ज़ेर निगरानी साहबजादा मियाँ डॉक्टर इरफान अंजुम लंडे शरीफ में मुनक़्क़िद हुआ। उर्स की तक़रीबात तिलावत कुरान पाक से शुरू हुई। सालाना उर्स मुबारक पर मुरीदैन समेत इलाके भर की कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि महफिल समा भी जारी रहा। उर्स पर लंगर का वसी इंतजाम। उर्स मुबारक पर आने वाले तमाम मर्द व ख़वातीन में लंगर
तकसीम किया गया, जबकि उर्स के अख्ताम पर गद्दी नशीन हजरत मियाँ गुलाम हुसैन शाह ने खुसूसी दुआ करवाई। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मोरो सिटी प्रेस क्लब के नौमुंतखब बॉडी के मेंबरान सरपरस्ते आला अकबर कलहोड़ो, सदर मोहम्मद अमीन चौहान, ऑडिटर डाडो इम्तियाज अली, मेंबरान नवाब अली, कामरान अली और दीगर मेंबरान को मोरो सिटी के सरदार मुनीर महर और आलमानी इत्तेहाद मोरो के रहनुमा गुलाम मुर्तजा आलमानी ने फूलों के हार पहनाए और सहाफती दोस्तों की सहाफती काम को सराहा। अलावा नेशनल प्रेस क्लब मोरो के प्रेस सेक्रेटरी और सीनियर सहाफी सिंधी अल्ताफ सोमरो का मोरो सिटी प्रेस क्लब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें फूलों के हार भी पहनाए गए। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। GDA के मरकजी रहनुमा और नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह गुलाम मुर्तजा ने गिरफ्तारी से कबल जमानत मंजूर कर ली। इसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचने वाली पुलिस को मायूसी हुई। सुबह सवेरे पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कम्प्लेक्स नौशहर फारोज के बाहर पहुंच गई थी। इलेक्शन के दौरान जब बिलावल जरदारी मोरो में पोलिंग के दौरे के दौरान जख्मी होने के बाद अस्पताल में चल बसे तो एडवोकेट गुलजार आलमानी ने कहा कि केस की सूरत हाल बदल गई। तहम जख्मी बिलावल जरदारी की अस्पताल में मौत के बाद इसे तब्दील कर दिया गया है। दफा 302 जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई। चूंकि गुलाम मुर्तजा खान एक सियासी शख्स हैं, इसलिए ऐसे केसेस होते रहते हैं। उम्मीद है कि अदालत उनकी जमानत मंजूर करेगी। वाज़ेह रहे कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नौशहर फारोज का है। तहम इस जज की छुट्टी के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशहर फारोज महबूब अली जवाहरी और अदालत के इंचार्ज हैं। अब इतलात हैं कि गुलाम मुर्तजा खान जतोई की जमानत हो चुकी है। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मोरो बार एसोसिएशन और सिटी अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मोरो शहर में बिजली की गैर कानूनी लॉड शेडिंग, बढ़ते हुए बिलों, शहरियों की हिरासा करने और जले हुए ट्रांसफार्मर को तब्दील न करने के खिलाफ मोरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, कौम परस्त तंजीमों के रहनुमाओं, शहरियों और दुकानदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत एडवोकेट कादिर बख्श, सहाफ़ी सिंधी अल्ताफ सोमरो, महमूद अवान, खादिम हुसैन, अजीज चांडियो, बदरुद्दीन, असलम अमीन, एडवोकेट गुलाम अली, बरकत चना, गुलाम मुस्तफ़ा, अनीस कलहोड़ो, इकबाल झंझोड़ो, नानो अली बख्श, अयास कलहोड़ो और दीगर ने शिरकत की। कहा, मोरो शहर में सेप्को वाप्टा मोरो की ज्यादतियां उरूज पर हैं। जबकि गर्मियों का मौसम शुरू होने को है, लेकिन इससे कबल ही गैर कानूनी मैनुअल लॉड शेडिंग से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। साल लोड़ी नहीं पई अवाम वेचारी जेका है वो बेयारो मददगार है। इन्हनि जो केर ॿुधण वारो कोन्हे को। ज़ाहिर आहे असां वकील आहियूं, असांजी ज़िम्मेदारी आहे, असां सिविल सोसाइटी जा ज़िम्मेदार माण्हू आहियूं, असां हिननि जा बाज़ू आहियूं, असां हिननि सां गॾु बीहंदासीं। हर दुख जी सुख जी घड़ी में हिननि सां गॾु बीठा हुआसीं, हाणे बि बीठा आहियूं इंशाअल्लाह ताला। ऐं गैस वारनि खे बि इंजीनियर खे वार्न कयां थो त बराए महिरबानी अमन कमेटी वारनि सां वेही करे पंहिंजो शेड्यूल सिस्टम सिधो कनि। ॿी सूरत में असां आला इख्तियारनि खां बि घुरकियूं था, न त हिननि खे कोर्टनि में बि छिके ईंदासीं ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बि कंदासीं ऐं एहतजाज जो दायरो एतिरो वधीक जेको आहे मज़बूत कंदासीं जो हिननि जो ऑफिसनि ताईं वञण बि जेको आहे सो ॾुखियो थी वेंदो इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों हींअर ज़ुल्म आहे ख़ासि करे मोरे सां नाहक ऐं करबला कई वई आहे। 24 कलाकनि मां 2 कलाक 3 कलाक लाइट आहे, किथां जो इंसाफ़ आहे। मोरो शहर कमर्शियल शहर आहे, हितां लाखों करोड़ों रुपया हुकूमत खे टैक्स मिले थो। असां वापारी माण्हू जेके भाई तमामु परेशान आहियूं। हिकु सख़्तु तरीन महांगाई आहे, सोलर सिस्टम महांगो थी वियो आहे, बैटरियूं महांगियूं थी वियूं आहिनि। ऐं ग़रीब दर्दी माण्हू, पोरत माण्हू, हर कमु हींअर लाइट ते आहे। इन खां सवाइ कारोबार हली नथो सघे। हाणे 2 कलाक 3 कलाक लाइट किथां आहे ज़ुल्म आहे। 12 कलाक जेको लोड शेडिंग जो शेड्यूल आहे असां अखियुनि ते क़बूल आहे, असां उन में रिआयत न कयूं, पर 12 कलाक ज़ालिमो ख़ुदा ख़ौफ़ करे 12 कलाक लाइट त ॾियो न। आख़िर न ॾियण जो सबबु छा आहे? मातहत ही कुछ मोरे में मोरो अमन कमेटी उन सां गॾु शहरी सभु गॾु आहियूं। सॼी राति माण्हुनि खे मच्छर न पटियो आहे। मस्जिद में पाणी कोन्हे, जेको माण्हू मुस्लमान नमाज़ पढ़े, वुज़ू करे, इस्तिजा करे, जंहिं क़िस्म जी का बि असां हिकिड़ो त असां अमन अमान जी हालत तमामु ख़राबु आहे। ॿिए नंबर ते गैस वारो जेको असांजो आहे उहो सिस्टम अहिड़ो हिननि करे छॾियो आहे जो माण्हुनि खे मोटाए उहे 50-100 साल जेका पोइती ज़िंदगी आहे उन में करे छॾियो अथनि। असां इन एडवोकेट साहब जी जेका क़यादत आहे कादिर कुराई साहब जी, उन जे असां मातहत गॾु अमन शहरी अमन कमेटी उन सां गॾु आहे ऐं असां सां नाहक आहे। ऐं राति सॼी राति लाइट कान्हे। सभु शहरी, दर्दी, सोनारा, वकील बिरादरी, साहबी बिरादरी जन गॾिजी एहतजाज कयो आहे। मेडिकल वारा दोस्त अनीस कलोड़ी जी अॻवानी में हिते पहुता आहिनि। असां सभिनी जा तोराइता आहियूं। दोस्तो असांजो ही मुतालबो आहे त बिजली जी जेका लोड शेडिंग आहे हद खां वधी वई आहे।
हिकु कलाक 24 कलाकनि में बिजली मोरो गॾु ॾिनी थी वञे। हेॾो शहर जेको मर्कज़ी शहर आहे, जेका बिलिंग आहे मेन रोड जी, असां हिननि खे घटि में घटि 30 लख जी बिलिंग ॾियूं था ऐं हिननि जो एतिरो मथो ख़राबु थी वियो आहे जो हीअ असांजी का ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु न आहिनि। असां हिननि खां मुतालबो कयूं था त कीअं लोड शेडिंग घटाए ऐं 8 कलाक लोड शेडिंग कई वञे, जीअं मोरे शहर वारनि जो मुतालबा पूरा थियनि ऐं गैस वारा जेको आहे ज़ुल्म कयो वेठा आहिनि। 6 महीना थी विया आहिनि मोरे में गैस न आहे, असां गैस वठी ऐं उन खां पोइ इस्तेमालु कयूं था, बाक़ी गैस जो रुगो बिल अचे थो जेको ॾियारियूं था ऐं बिल बि सो डबल करे छॾियो आहे। असां इन जी मज़म्मत कयूं था, मुतालबो मोरे शहरनि जी गैस खोली वञे ऐं बिजली बहाल कई वञे। तव्हां जॾहिं बि वापडा जी करप्शन ते ॻाल्हाईंदव, लोड शेडिंग ते ॻाल्हाईंदव, उहो ई मुतालबो कंदा त बाबा बिलिंग कान्हे का, ट्रांसफार्मर जी रिकवरी कान्हे का। बाबा तव्हां पहिरियां उन्हनि खां पुछो त जंहिं पाड़े में जंहिं इलाइक़े में तव्हां ट्रांसफार्मर ॾिना आहिनि हुते त मीटर ई कोन हुया, पोइ कहिड़े बुनियाद ते तव्हां हुनखे ट्रांसफार्मर ॾिना? ऐं हर ट्रांसफार्मर ते वापडा जा माण्हू ऐं उतां इलाइक़े जो माण्हू, प्राइवेट माण्हू, उहो हुते मुक़ररु थियल आहे जेको हर महीने हुनखे पाबंदी सां 2-3 बिल ऐं उतां जी माना जेके डायरेक्ट कुंडा सिस्टम आहे उनजी रिकवरी करे उन वापडा अख़्तियारनि ते पुॼाइनि था। कल्ह त कंहिं ॿुधायो त 70 चना जो ऑर्डर ई कोन्हे को थियल, पर हिकिड़ो माण्हू जंहिंजो ननकाना साहब में रुस्तमे पंजाब टाइटल की जंग मुकाबला जानी पहलवान के नाम रहा। रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की। ननकाना साहब में रुस्तमे पंजाब के टाइटल की जंग रुस्तमे रेसलिंग क्लब कनाडा और जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम तीसरे गुरु नानक देव जी शेर पंजाब कुश्ती दंगल का इनेकाद। दंगल में पंजाब भर से 50 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया। तमाशाई दाद दिए बगैर न रह सके। शेर पंजाब कुश्ती दंगल के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद थे। रुस्तमे पंजाब दंगल जानी पहलवान ने जीत कर अपने नाम किया। बैरून मुल्क से आए सिख यात्री मेहमान दंगल से लुत्फानंदोज हुए। मेहमानों ने अपने तासुरात बताए। इख्तिताम पर मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने इनामात तकसीम किए। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।